आज हम पढ़ रहे चैप्टर नंबर 9 और पाठ का नाम है विशेषण। ओके, तो आज हम विशेषण नामक पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो विशेषण क्या करता है? विशेषण विशेषता बताता है। विशेषण क्या करता है? विशेषता बताता है। ठीक है, और वो किसकी विशेषता बताता है? देखो, विशेषण बताता है विशेषता। ठीक है, किसकी बताता है? संज्ञा या सर्वनाम की। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की। ठीक है, ओके। विशेषण विशेषता बताता है किसकी? संज्ञा या सर्वनाम। क्यों? क्योंकि दुनिया में दो ही है, संज्ञा या सर्वनाम। या तो किसी का नाम है या नाम के स्थान पर कोई शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, संज्ञा शब्द होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या परिभाषा बन जाएगी? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, और विशेष्य किसे कहते हैं? जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। तो विशेषता किसकी बताई जाती है? संज्ञा या सर्वनाम की। तो संज्ञा या सर्वनाम ही क्या है? विशेष्य है। क्या है? विशेष्य। क्यों? क्योंकि ये विशेष्य क्या कह रहा है कि जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है, तो संज्ञा या सर्वनाम क्या है? विशेष्य। तो हम ये भी कह सकते हैं विशेष्य की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, और एक आता है प्रविशेषण। क्या है? प्रविशेषण, है ना? तो प्रविशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे कहते हैं प्रविशेषण। ठीक है, तो इनके बारे में हम और आगे से अध्ययन से पढ़े, मतलब विस्तार से पढ़ेंगे। ओके, चलो देखो, हिमालय, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। तो एक वाक्य क्या है? हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। गंगा सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो देखो इसमें उपयुक्त वाक्य में लंबा, ऊंचा शब्द हिमालय और गंगा की विशेषता बता रहे हैं, है ना? तो हिमालय कैसा है? ऊंचा है ना? और नदी के कैसी है? लंबी है। तो यहां पर क्या हो रहा है? ये तो पर्वत की विशेषता बता रहा है, किसकी? हिमालय की। ठीक है, और ये क्या कर रहा है? गंगा नदी की विशेषता बता रहा है कि वह लंबी है। ठीक है, अतः हिमालय की विशेषता उसका पर्वत में सबसे ऊंचा होना तथा नदियों में गंगा नदी का लंबा होना उसकी विशेषता बताता है। अतः संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो देखो, पर्वत, हिमालय, अरे हिमालय शब्द है वो क्या है? हिमालय संज्ञा शब्द है ना? और गंगा नदी भी क्या है? गंगा भी क्या है? संज्ञा शब्द है। तो ये क्या कर रहा है? संज्ञा शब्दों की यहाँ विशेषता बताई जा रही है ना? तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे देखो, सुंदर, सफेद, ईमानदार, कुछ, पांच, मोटा, पतला आदि, है ना? तो ये सारे शब्द क्या है? ये विशेषता बताने वाले शब्द है। ठीक है, आगे देखो, विशेष्य। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं, है ना? तो विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम ही क्या है? विशेष्य है। ठीक है, जैसे देखो, मधु चतुर लड़की है। मधुर, सॉरी, मधु चतुर लड़की है। तो यहां पर चतुर शब्द है वो क्या है? विशेषण है। और मधु शब्द क्या है? मधु की विशेषता बता रही है ना? इसलिए मधु शब्द क्या हो गया? विशेष्य हो गया। और मधु है वो क्या है? संज्ञा है या सर्वनाम है? मधु संज्ञा है या सर्वनाम है? संज्ञा शब्द है। तो ये संज्ञा शब्द की क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है, तो ये विशेष्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, प्रविशेषण। जो शब्द विशेषणों की विशेषता बताता है, जो शब्द विशेषणों की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहलाते हैं वो, है ना? जैसे देखो, मध जैसे मधु बहुत चतुर लड़की है। मधु बहुत चतुर लड़की है। तो यहां बहुत शब्द है वो क्या है? विशेषण। यहां बहुत शब्द है वो शब्द क्या है?
जो चतुर शब्द है ना, चतुर जो विशेषण है इसकी विशेषता बता रहा है ना, तो इसलिए क्या हो गया, बहुत शब्द प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है, बहुत शब्द वो क्या विशेषण नहीं है, ये क्या कर रहा है, चतुर की विशेषता बता रहा है। देखो मधु बहुत चतुर लड़की है, तो देखो चतुर शब्द वो इसकी विशेषता बता रहा है, लेकिन चतुर कितना, बहुत। तो ये जो चतुर शब्द है इसकी विशेषता कौन बता रहा है, बहुत बता रहा है। तो चतुर क्या है, विशेषण है, तो ये विशेषण की विशेषता बता रहा है, इसलिए बहुत शब्द क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो विशेषण के भेद। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। ठीक है, विशेषण के कितने भेद है, 4। यदि मान लो कभी आप कंफ्यूज हो जाओ कि भाई पता नहीं इसमें कितने भेद होंगे, क्या होंगे, तो देखो विशेषण 4 शब्दों से मिलकर बना है, विशेष और नय, 4 शब्द है ना, 4 ही उसके भेद हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। विशेषण के निम्नलिखित भेद है, देखो कौन कौन से भेद है। विशेषण के 4 मतलब 5 भेद है, एक इसमें एक और एक्स्ट्रा और आ गया। ठीक है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा, सॉरी व्यक्तिवाचक विशेषण भी आता है इसमें ना। मुख्य रूप से कितने, 4 भेद है। ठीक है, देखो कौन कौन से, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण, है ना। ठीक है, तो सर्व इस विशेषण के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, और अपने यहाँ सिलेबस में कितने, 5 भेद है, तो आपको 5 याद करना। ठीक है, तो सबसे पहले है गुणवाचक विशेषण। तो देखो गुणवाचक विशेषण, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, अवस्था, रंग, आकार आदि का बोध होता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, है ना। तो जिससे संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, दशा, अवस्था, रंग, आकार, प्रकार जो भी पता चलता है, जिनका बोध होता है, वो क्या कहलाते हैं, गुणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे यहाँ पर देखो मधु बहुत चतुर लड़की है, तो चतुर शब्द क्या हो जाएगा, कौन सा भेद हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण का हो जाएगा, है ना। और पहले पढ़ा था ना, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, तो ऊंचा शब्द भी क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। गंगा सबसे लंबी नदी है, इसमें भी कौन सा है, गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, तो देखो इसमें कौन कौन से गुण है, अच्छा, भला, शिष्ट, नम्र, दानी, सुशील आदि, तो ये शब्द किस में आते हैं, गुणवाचक विशेषण में आते हैं। दोष आए, बुरा, अशिष्ट, असभ्य, चोर, झूठा आदि, ये शब्द भी किसी में आ जाएंगे, गुणवाचक विशेषण में। रंग जैसे काला, लाल, पीला, सफेद, हरा, नीला, है ना, ये शब्द भी किस में आएंगे, रंग में आ जाएंगे। दशा जैसे रोगी, स्वस्थ, मोटा, पतला, बीमार, सुखी, दुखी, ये सब किस में आ जाएंगे, गुणवाचक विशेषण में आते हैं। ठीक है, अब आगे देखो आकार, है ना, तो ये गोल, चपटा, कुरूप, सुडोल, ये भी किस में आ जाएंगे, गुणवाचक विशेषण में। दिशा, दिशा होती है ना, उत्तर, उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, बहरी, बाहरी, भीतरी, ये बाहरी है बेटा, है ना, बाहरी कर लेना इसको, बाहरी, भीतरी, ये सब दिशाएं क्या आ जाए, किस में आ जाएंगी, गुणवाचक विशेषण में आ जाएगी। ठीक है, काल, नया, पुराना, ताजा, प्राचीन, अगला, पिछला, ये सब किस में आ जाएंगे, ये भी गुणवाचक विशेषण में आ जाएंगे। ठीक है, आयु, उम्र होती है ना, उस हिसाब से, युवा, बाल, वृद्ध, किशोर, है ना, ये सब किस में आएंगे, इसमें गुणवाचक विशेषण में ही आएंगे ये सब कुछ। ठीक है, स्पर्श, कोमल, कठोर, मुलायम, खुरदरा आदि, तो ये सारे शब्द भी किस में आ जाएंगे, गुणवाचक विशेषण में आ जाएंगे। ठीक है, स्वाद, खट्टा, मीठा, नमकीन, चपटा, तीखा, चटपटा, तीखा आदि, ये शब्द भी किस में आएंगे, गुणवाचक विशेषण में ही आएंगे। ठीक है, अब देखो संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराए, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, है ना। तो संख्यावाचक और परिमाणवाचक, इनका ध्यान रखना, दोनों में नंबर आ सकते हैं, आते भी हैं। ठीक है, लेकिन जिसकी गिनती होती हो वो संख्यावाचक में हो जाएगा, और जिसका नापतोल होता है जैसे लीटर, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर जो भी है, वो किस में आ जाएगा, परिमाणवाचक में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो जैसे देखो 5 रुपए, 10 लड़कियां, कुछ लोग, सब विद्यार्थी, तो इन सभी की क्या होती है, गिनती होती है। अरे रुपए लेते हैं अपन, ये थोड़ी कहते कि 5 किलो रुपए दे दो, 2 किलो रुपए दे दो,
पाव रुपए दे दो ऐसे थोड़ी कहते हैं हम, या 2 लीटर रुपए दे दो ऐसे थोड़ी होता है, रुपए हम गिन कर लेते हैं, होता है क्या गिनती। और 10 लड़कियां, तो 10 लड़कियों की क्या होती है, गिनती होती है, न कि नापतोल होता है, ठीक है। इसी तरह से कुछ लोगों की भी क्या होती है, गिनती होती है, विद्यार्थी होती है उनकी भी गिनती होती है, ठीक है। तो जिनकी संख्याओं का बोध होता है अर्थात जिसकी गिनती होती हो, वो किस में लेंगे, संख्यावाचक विशेषण में, ठीक है। आगे देखो, संख्यावाचक विशेषण के दो भेद हैं। तो संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद हैं, दो, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है, निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। तो देखो, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, इस विशेषण में इस विशेषण से व्यक्ति या वस्तु की निश्चित संख्या का बोध होता है, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो जिस विशेषण से व्यक्ति या वस्तु की निश्चित संख्या का बोध होता है वो कौन से होते हैं, निश्चित संख्यावाचक होता है, ठीक है। ये 5 प्रकार की होती है, अंक बोध, क्रम बोध, आवृत्ति बोध, समूह बोध या समुदाय बोधक, ठीक है। तो देखो, अंक बोध में देखो, इनमें अंक अर्थात गिनती का बोध होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 है ना, इस तरह से गिनती का बोध होता है, ठीक है। क्रम बोध, इसमें क्रम का बोध होता है, जैसे पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां, है ना, इस तरह से क्रम का बोध होता है इसमें, ओके। आवृत्ति, इनमें संख्या के गुणन का बोध होता है, जैसे दुगुना तिगुना चौगुना दुहरा तिहरा चौहरा, है ना, चौराहा, है ना, इस तरह से क्या होता है, आवृत्ति का बोध होता है इसमें, ठीक है। समूह बोधक या समुदाय बोधक, इनसे सामूहिक संख्या का या समुदाय का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, समूह या समुदाय, ठीक है। जैसे तीनों, तीनों, तो तीनों क्या हो रहा है, तीनों का समूह हो जाएगा, तीन का, दोनों दोनों का समूह है, पांचों का समूह है ना, या समुदाय, इस तरह से इसका बोध होता है, ठीक है। तो जैसे इसमें कह दिया कि 10 लड़कियां विद्यालय जा रही है, तो यहाँ पर लड़कियां हैं, कितनी लड़कियां हैं, 10, तो यहाँ पर 10 लड़कियों की क्या हो रही है, गिनती हो रही है, तो इसमें 10 क्या हो जाएगा, 10 क्या है, विशेषण, ठीक है। और लड़कियां क्या है, लड़कियां 10 लड़कियां, तो 10 तो विशेषण हो गया, तो लड़कियां क्या है, क्या है लड़कियां, लड़कियां विशेष्य है, क्यों, क्योंकि लड़कियां शब्द क्या है, संज्ञा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, ओके। तो इसमें क्या है, जैसे 10 लड़कियां हैं, तो इसमें संख्या निश्चित है कि 10 लड़कियां विद्यालय जा रही है, तो इसमें संख्या निश्चित है, तो ये कौन सा हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषणों से विशेष्य की संख्या का निश्चित बोध नहीं होता है, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, है ना। तो जिन विशेषणों से विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, इसमें जो निश्चित है उसमें तो निश्चित संख्या का बोध होता है, और अनिश्चित में निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है। जैसे देखो, कुछ लोग, थोड़े से फल, कुछ एक लड़के, बहुत से रुपए, जैसे उसमें कहा था ना कि 10 लड़कियां विद्यालय जाती है, तो इसमें तो निश्चित है संख्या कि 10 लड़कियां विद्यालय जाती है, और आ गया कि कुछ लड़कियां विद्यालय जाती है, अब कुछ में कितनी भी हो सकती है, हो सकती है क्या, कुछ में 2 4 5 10 कितनी भी हो सकती है, यानी उसमें संख्या निश्चित नहीं है। कुछ लड़कियां विद्यालय जा रहे हैं, तो कुछ में कुछ कितने भी हो सकते हैं, है ना, उसमें क्या है, निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। और 10 लड़कियां विद्यालय जाती है, तो उसमें निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, तो कौन सी हो जाएगी, निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। तो देखो, जो विशेषण किसी वस्तु की माप या तोल संबंधी विशेषता बताते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो इसमें क्या बताता है, नाप तोल, माप तोल बताता है इसमें, है ना। तो जिसमें माप तोल बताता है वो कौन सा होता है, परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे देखो, थोड़ा दूध, 2 मीटर कपड़ा,
तो थोड़ा दूध, तो दूध के क्या हम गिनती कर सकते हैं क्या? अरे दूध की गिनती कर सकते हैं क्या हम? नहीं कर सकते हैं, है ना? तो दूध को क्या कर सकते हैं हम? नाप तोल कर सकते हैं। तो इसमें दूध का क्या हो रहा है? नाप तोल हो रहा है। 2 मीटर कपड़ा, कपड़ा नापा जा रहा है, ये गिनती होगी? नहीं, नाप तोल होता है इसमें, ठीक है? तो ये कौन सा हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण के क्या? नाप तोल संबंधित विशेषता बताता हुआ क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण। अब देखो परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के थे, उसी प्रकार परिमाणवाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। वहां पर क्या था? निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और यहां पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है? तो देखो, जिन विशेषणों से वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध होता है, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। कौन सा? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है? 1 किलो घी, 5 किलो आम, है ना? तो इसमें क्या हो रहा है? निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, ठीक है? तो जिसमें जिसमें यानी जिन विशेषण शब्दों से क्या होता है? वस्तु या पदार्थ की मात्रा का बोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 किलो घी, घी कितना? 1 किलो, तो निश्चित संख्या है इसमें, है ना? 1 किलो है, ठीक है? और इसमें कितने हैं? आम कितने हैं? 5 किलो, ठीक है? अनिश्चित में देखो, जिन विशेषणों से वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, है ना? तो जिसमें निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता, वो कौन सा होता है? अनिश्चित होता है, ठीक है? देखो, थोड़ा घी, इसमें मिसप्रिंट है बेटा, ठीक है? थोड़ा घी, कुछ किलो आम। अब देखो वहां ऊपर क्या है? 5 किलो आम, तो 5 किलो आम निश्चित मात्रा है। अरे निश्चित मात्रा है, निश्चित मात्रा का बोध हो रहा है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? कुछ किलो आम। अब कुछ किलो आम से कितने भी हो सकते हैं। अरे घर में आपकी मम्मी ने रुपए दिए और बोले जाओ कुछ किलो आम लाओ, तो क्या करोगे? अपनी मर्जी से ले आएंगे? 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 2.5 किलो, जितने भी अपने को लाना है, निश्चित नहीं है। और ये कह दिया कि 5 किलो आम लाओ, तो 5 किलो आम ही लाएंगे हम, है ना? तो क्या है? यहां पर तो मात्रा निश्चित नहीं है और यहां पर मात्रा निश्चित, ठीक है? तो जहां पर निश्चित मात्रा का बोध होता है, वो कौन सा होता है? निश्चित परिमाणवाचक। और जिसमें निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता, वो कौन सा होता है? अनिश्चित परिमाणवाचक, ठीक है? ओके, थैंक यू।